आपका हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में स्वागत है। हमारे नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आज मैं आपको नारद जयंती के अवसर पर नारद जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ज्येष्ठ मास की प्रतिपदा के दिन भगवान विष्णु भक्त नारद का जन्म हुआ था। ऐसे में इस दिन नारद जयंती मनाई जाती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार संगीत और वीणा के जनक देव ऋषि नारद का जन्म सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के कंठ से हुआ था। इन्हें तीनों लोकों में वायु मार्ग द्वारा विचरण करने का वरदान प्राप्त है। इस दिन नारद जी की पूजा करने से व्यक्ति को बल और बुद्धि मिलती है। श्रद्धालु विधि विधान से देवऋषि नारद जी की पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसन्न करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार नारद मुनि अपने पूर्व जन्म में एक गंधर्व थे और उनकी 60 पत्नियां थीं। एक बार गंधर्व और अप्सराएं ब्रह्मदेव की पूजा करने में व्यस्त थे। इसी दौरान नारद मुनि अपनी पत्नियों के साथ वहां पहुंचे और भोग विलास में लिप्त हो गए। नारद की यह दशा देख नाराज ब्रह्मदेव ने नारद जी को श्राप दे दिया कि अब तुम कभी विवाह नहीं कर सकोगे और अगले जन्म में शूद्र हो जाओगे। इसके बाद नारद का जन्म शूद्र दासी के घर हुआ और वह बड़े हुए तो उनमें विवाह की लालसा जाग उठी। नारद ने अपनी लालसा और पापों की मुक्ति के लिए भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। शूद्र पुत्र की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने अगले जन्म में अपने निकट रहने का वरदान दे दिया। बाद में जब नारद मुनि का जन्म हुआ तो वह ब्रह्मदेव के मानस पुत्र कहलाए और तीनों लोकों में कहीं भी विचरण करने का वरदान हासिल किया। जिज्ञासु प्रवृत्ति के नारद मुनि एक बार राजा दक्ष के यहाँ पहुंच गए। राजा दक्ष को पत्नी आसक्ति से 10,000 पुत्र प्राप्त हुए थे। नारद ने सभी पुत्रों को मोक्ष पाने की शिक्षा दे दी। इससे दक्ष के सभी पुत्रों ने राजपाट त्याग दिया और मोक्ष के मार्ग पर बढ़ गए। अपने सिंहासन को उत्तराधिकारी विहीन पाकर राजा दक्ष क्रोधित हो गए और उन्होंने नारद मुनि को जीवन भर भटकने का श्राप दे दिया। दक्ष ने कहा, जिस तरह से तुमने मेरे पुत्रों को मोक्ष का नाटक दिखाकर भटका दिया है, उसी तरह तुम भी जीवन भर भटकते रहोगे और तुम्हें पुत्र सुख कभी प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्मदेव और राजा दक्ष से मिले श्राप के कारण नारद मुनि अविवाहित थे और एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा करते रहते थे। इस बीच एक बार उन्हें अपने मनमोहक रूप पर अहंकार हो गया। उनके अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने माया नगर का निर्माण कराया और वहां की सुंदर राजकुमारी के स्वयंवर की सूचना नारद तक पहुंचा दी। नारद ने जब राजकुमारी को देखा तो उसके सौंदर्य के पास में फंस गए। नारद भागते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचे और अपने जैसा रूप देने का वरदान मांगा। भगवान विष्णु के वरदान से नारद का मुंह बंदर जैसा हो गया और स्वयंवर में उन्हें राजकुमारी समेत अन्य आगंतुकों से तिरस्कार मिला। अपमान से दुखी नारद ने जब अपना मुख देखा तो वह समझ गए और भगवान विष्णु को पत्नी का वियोग झेलने का श्राप दे दिया, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु ने राम के रूप में धरती पर जन्म लिया। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।